अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उमर और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कैनवा की लास्ट क्लास के साथ। मगर घबराइएगा मत, ये सिर्फ कैनवा बेसिक्स की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम कैनवा इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल पर भी सीखने जा रहे हैं। मगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम कैनवा पर एक बहुत अच्छा सा बेसिक डिज़ाइन बनाना सीख चुके हैं। जिसने भी हमारी कैनवा की पिछली 6 क्लासेस ले ली हैं वो बखूबी कैनवा पर कोई भी डिज़ाइन, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है। और आज की जो लास्ट क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम एक डिज़ाइन को बना लेते हैं तो फिर हम उस डिज़ाइन को सेव कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आर्टबोर्ड में एक डिज़ाइन मौजूद है और आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम इस डिज़ाइन को सेव कैसे कर सकते हैं। तो सेव करने का तरीक़ेकार ये होता है कि कैनवा के अपर राइट कॉर्नर पे हमें शेयर का ऑप्शन नज़र आता है। अगर हम शेयर पे क्लिक करें तो हमारे पास एक मेन्यू ओपन होता है जिसके अंदर ढेरों ऑप्शंस हैं, जिसमें से मेन ऑप्शन जो आज का हमारा एजेंडा है विच इज़ डाउनलोड। लेकिन अगर हम इस मेन्यू को खोल ही चुके हैं तो क्यों ना हम लोग बाकी की चीज़ें भी डिस्कस कर लें। तो बाकी की चीज़ों में सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेस विद पीपल। अगर हम अपने डिज़ाइन की एक्सेस किसी और को देना चाह रहे हों तो हम यहाँ पर इस प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर हम उसकी ईमेल या कुछ भी ऐड करें, जस्ट लाइक umer@muadev.com एंड हम शेयर पे क्लिक कर दें तो इस ईमेल के ऊपर एक्सेस की रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो अगर वो बंदा उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो भी इस डिज़ाइन को आके खोल के देख सकता है और इसको एडिट कर सकता है। मगर ईमेल के थ्रू ऐड करने के अलावा हमारे पास एक और भी ऑप्शन हो सकता है, जिस तरह कि लेट्स से कि आपने एक डिज़ाइन बनाया और आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी उसी डिज़ाइन को यूज़ करके एक नया डिज़ाइन बना ले। तो आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप ईमेल के थ्रू उसको एक्सेस दे दें। मगर लेट्स से कि अगर आप कहते हैं कि मैं अपने 50 दोस्तों को डायरेक्ट इकट्ठे अपना डिज़ाइन शेयर कर दूं तो ईमेल के थ्रू शेयर करना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईमेल पे 50 ईमेल्स हमें ऐड करनी पड़ेंगी। उसकी जगह हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद होता है विच इज़ कॉपी लिंक। अगर हम इस डिज़ाइन के लिंक को कॉपी करें और यहाँ से इसकी एक्सेस हर उस बंदे को दे दें जिसके पास उसका लिंक मौजूद हो, एनीवन विद द लिंक, और यहाँ से हम उसकी एक्सेस को एडिट भी कर सकते हैं कि जिसके पास लिंक है वो सिर्फ इस पर कमेंट कर सकता है या इसको व्यू कर सकता है या इसको एडिट कर सकता है। अब इसके यूज़ केसेस क्या हैं? अगर तो आप चाह रहे हैं कि आप अपना डिज़ाइन किसी एक बंदे को भेजें जो कि वो इस डिज़ाइन को देखे और यहाँ पर एक कमेंट छोड़ दे कि आपके डिज़ाइन में ये गलती है, तो आप यहाँ से कैन कमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं उस बंदे को भेजूँ वो सिर्फ देखे और कमेंट भी ना करे, बस देख ले, तो आप कैन व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो इसको देखे और इसको एडिट भी कर सके ऑन द गो, वो अपने कंप्यूटर पर आपके डिज़ाइन को एडिट करेगा और आपके डिज़ाइन में भी वो चेंजेस आ जाएंगे। तो इस केस में आप यहाँ से कैन एडिट पे क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक करेंगे तो आपके क्लिपबोर्ड पे लिंक कॉपी हो जाएगा और आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में जाके Ctrl+V दबाकर अपने इस लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कहीं पर भी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक इंस्टाग्राम का ऑप्शन मौजूद है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम अपने डिज़ाइन को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम कैनवा एक्सपर्ट में सीखेंगे कि हम अपने अकाउंट्स को कैनवा के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन है और अगर हम सी ऑल पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर ढेरों ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। मगर लेट्स मूव टूवर्ड्स सेविंग द डिज़ाइन, और डिज़ाइन को सेव करने के लिए हमें क्लिक करना होता है डाउनलोड पे। और अगर हम डाउनलोड पर क्लिक करें तो हमारे पास एक इस तरीके की विंडो खुलती है जिसके अंदर हमारे पास ढेर ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है फाइल टाइप का। तो कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें वो किस फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है, उसकी फ़ाइल का टाइप क्या होना चाहिए। तो वो ऑफ कोर्स जो बंदा इस फाइल को डिज़ाइन कर रहा होगा उसको पता होगा। अगर बंदा को आपको नहीं पता तो गूगल को अपना उस्ताद बनाइए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे डिज़ाइन अपलोड करूँ तो आई कैन आस्क गूगल के विच फाइल फॉर्मेट इज़ बेस्ट फॉर इंस्टाग्राम। तो JPEG इज़ बेस्ट फॉर इंस्टाग्राम। तो इस तरीके से आप ऑन द गो अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि मुझे मेरा डिज़ाइन किस फाइल फॉर्मेट में चाहिए, तो आप ये बात अगर ख़ुद से नहीं जानते तो गूगल से पूछिए और यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ग्राफिक डाउनलोड कर रहे हैं तो रिकमेंडेड होगा कि आप JPEG या PNG में
डाउनलोड करें अगर तो आपने उसको डिजिटली यूज़ करना है। लेकिन अगर तो आपने कोई ग्राफिक बना के उसको प्रिंट करवाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीडीएफ प्रिंट में सेव करें। अगर आपके पास कोई स्प्रेडशीट्स मौजूद हैं आपके ग्राफिक में तो आप उसको एसवीजी में कर लें। अगर आपकी वीडियो है तो ऑफ कोर्स इन वीडियो, अगर आपकी एनिमेशन है शॉर्ट तो जिफ, और अगर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो पीपीटीएक्स में। फ़िलहाल हमने ये जो ग्राफिक बनाया हमें इसको डिजिटली यूज़ करना है एंड फॉर इंस्टाग्राम यूज़ करना है, तो हमने गूगल से पूछ लिया और उसने हमें बताया कि आप इसको जेपैक में यूज़ करें। द सेकेंड ऑप्शन इज़ साइज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया था तो हमने अपने आर्टबोर्ड का एक साइज़ डिसाइड किया था जो कि 1080 बाई 1080p था। मगर ऑन द गो अगर आप बाद में सोच रहे हैं कि आप सेम रेशो में कि 1:1 में ही अपने डिज़ाइन को बड़ा कर एक्सपोर्ट आउट करना चाह रहे हैं तो वो आप ऑन द गो यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ से स्लाइडर से इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, मगर अफसोस के साथ फ़िलहाल हम कैनवा बेसिक यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से नहीं कर सकते। अभी हम ये वाली लास्ट क्लास जो अपनी पूरी करेंगे कैनवा बेसिक की, इसके बाद मैं एक बोनस क्लास ऐड कर रहा हूँ कैनवा बेसिक के अंदर, जिसका नाम मैं रख दूंगा कैनवा बेसिक बोनस क्लास। और उस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक डिज़ाइन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कैनवा प्रो यूज़ करूंगा, ताकि हमने वो सारे फीचर्स जो कैनवा प्रो के हम यूज़ नहीं कर सके अपने कैनवा बेसिक पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारे फीचर्स हम लोग उस क्लास में यूज़ करेंगे। तो हम लोग ये सारे प्रो फीचर्स को यहाँ से स्किप कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज़ क्लिक ऑन डाउनलोड, और जैसे ही आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन कैनवा कुछ देर के लिए प्रोसेस करेगा। इट डिपेंड्स कि आपका डिज़ाइन कितना हैवी है। अगर तो ग्राफिक है तो वो ऑन द गो प्रोसेस हो जाएगा और उसी वक्त डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर तो आपने कोई वीडियो बना ली है 30-40 मिनट्स की कैनवा के ऊपर तो उसको कैनवा बाजू का 2-3-4 घंटे भी ले लेता है प्रोसेस करने में। बहरहाल, और उसके बाद कैनवा डिज़ाइन आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। एंड दिस मच सिंपल इट वाज। तो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि जिस बंदे ने हमारा कैनवा बेसिक का ये पूरा का पूरा कोर्स देखा है अब वो कैनवा का एक बेसिक डिज़ाइन बनाने के काबिल हो चुका है। मगर अगर आप कैनवा की मदद से एक्सपर्ट लेवल एडिटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर ये कुछ ग्राफिक्स देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी डिज़ाइनर मौजूद है यहाँ पर तो वो सोच रहा होगा कि ये ग्राफिक्स मैंने फोटोशॉप पर बनाए, मगर ये ग्राफिक्स हमने कैनवा पर बनाए हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हों और आप लोग सीखना चाह रहे हो और आप लोग अच्छे से सीख लें तो आप लोग कैनवा पर भी एक्सपर्ट लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं जो कि फ़ोटोशॉप के मुकाबले की एडिटिंग होगी। तो अगर आप लोग सीखना चाह रहे हो वो एडिटिंग तो आप लोग इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट कोर्स ज़रूर देखें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो बेसिक कोर्स के हवाले से तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिए। आप लोगों के सारे कमेंट्स का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा, अगर तो कमेंट्स को मैं जवाब दे सकूँगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कमेंट्स का जवाब दूँ। एंड इसके अलावा आई बिलीव वी आर गुड टू गो। तो आपसे मुलाकात होती है कैनवा की बोनस क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।